हमारे एनसीसी के कैडेट महेंद्र सिंह मेर जी की हैं जो बेंगलोर। आप सभी लोगों से अनुरोध है भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, देश के स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। स्वर्गीय जोगालाल आर्य जी जिंदाबाद, जोगालाल आर्य जी अमर रहे। एक बार सब लोग सामने देख। मूर्ति में पुष्प अर्पित करें और अब आप लोग को पुष्पांजलि जिसको अर्पित करनी हो आप लोग कर सकते हैं। इधर देखना है सब लोग। स्वागतम 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 स्वागतम। और माननीय मुख्य अतिथि और जो और प्यार का बहुत ही शुक्रगुजार रहता है, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। हम और कर्नाटका श्री विशेष ऑनर फ्रॉम आवर उत्तराखंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑल उत्तराखंड का उनका स्वागत है। अजीत पाल जी भट्टी पोस्ट उत्ते होल्ड कितना आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। डॉक्टर आशालाल जी उनको करते हैं। स्वागत के इस क्रम को आज का ये कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी श्री जोगाराम जी की प्रतिमा का अनावरण है। साथ ही ये एक ऐसा दिन है जिसमें इतिहास, स्मृति और कर्तव्य इन तीनों का संगम है। ये वो क्षण है जब हम अतीत के त्याग को वर्तमान की चेतना से जोड़ते हुए भविष्य के लिए नए संकल्प लेंगे। आज का ये पल एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मेरे जीवन का सबसे भावुक, सबसे गौरवपूर्ण अनुभूति है। पूज्य पिताजी मेरी प्रेरणा थे और जिस तरह से उन्होंने एक सामाजिक क्रांति दूत के रूप में अपने किशोरावस्था से ही समाज को अपने आप को समर्पित किया। दलितों वंचितों के मसीहा थे। स्वतंत्रता संग्राम में मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और पर्वतीय अंचल में उस आंदोलन से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और आशालाल जी का और उनके साथ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम संगठन के पदाधिकारी सदस्य बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। उन्होंने निश्चित रूप से जोगाराम जी की मूर्ति का आज अनावरण करा करके हम सबको ये संदेश देने का काम किया है और मैं उनके जो संदेश उन्होंने दिया है उसको हमेशा याद रखते हुए जोगाराम जी को भी हमेशा याद करूंगा। और इसके बाद प्रदीप सिंह जी, प्रदीप स्कूल में सम्मान के साथ इस बच्चे को सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड की भूमि को नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं कि जिस भूमि ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई से लेकर और वर्तमान में भी तो उनके तो मेरे नाना जी भी लगते थे। मेरा ये नैनीहाल का क्षेत्र है। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपने नैनीहाल क्षेत्र में अपने नाना जी के यहाँ पर अनावरण में यहाँ पर मुझे आप लोगों ने आमंत्रित कर लिया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं कुछ कहना चाहूंगी, कुछ लाइनें यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं
जिनसे हमारा परिचय सीधे नहीं होता, बल्कि उनके विचारों, उनके कर्मों और अपनों की बातों के माध्यम से होता है। मैंने अपने नाना जी स्वर्गीय श्री जोगाराम आर्य जी को शायद उतना करीब से नहीं जाना, लेकिन बचपन से ही उनके संघर्ष, उनके त्याग और समाज के लिए उनके समर्पण की कहानियां अपने परिवार और बड़ों से सुनते आई हूं। उनकी कही हुई बातें, उनके आदर्श और उनके जीवन की प्रेरणादायक झलक हमेशा मेरे मन में एक अलग ही सम्मान और गर्व का भाव जागती रहती है। प्यार आर्या जी ने बताया कि मैं नागपुर से यहाँ आया हूँ। मैं नागपुर से यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ से नागपुर गया हूँ। ये धरती तमाम देश के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की तरफ से इस महान कार्य के लिए और विशेष तौर पर अपनी छोटी बहन, उनके अंदर देखता हूं ये संस्कार है, अपने पिता की छवि में उनमें देखता हूं। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की जो ललक, जिस तरीके से अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहां पर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जोगाराम आर्य जी के बारे में बताया, वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने परिवार को शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए I will speak in English. I will I'll talk only 2 or 3 words. Please. Thank you very much for calling. आज जब बहन डॉक्टर आशालाल जी अपने पिताजी के बारे में कुछ बता रही थी अपने उद्बोधन के क्रम में, तो मुझे अनायास ही आज से 27 साल पहले का वो दृश्य याद आ गया। आज जो प्रतिमा ये स्थापित की गई है, आपके लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के लिए, ये गांव के लिए। आप जब कोई पूछेगा तुमको भी तुम्हारे विद्यालय में महान युवती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर आशालाल जो इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, आयोजक हैं, उनका इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम पूरे समाज की ओर से, क्योंकि ये समाज को एक दिशा देने वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैं इस कार्य में मैं भी काफ़ी इच्छुक था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं किसी एक परिवार की, मतलब परिवार के तो हैं ही वो मुखिया, लेकिन वो पूरे समाज के लिए जो है पथ प्रदर्शक हैं। हमारे लिए जो उन्होंने अमूल्य योगदान दिया इस समाज के लिए, हमारे देश के लिए। ये देश अभी हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन्हीं लोगों की बदौलत ले रहे हैं, इन्हीं परिवारों के हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार। ये आप हमेशा तो चंद रोज होती है मन में पहाड़ ला रही हूँ, अपने मन में पहाड़ ला रही हूँ। घुघुती का फूलोलिका कफल बुरा से ढोलिका, घुघुती का फूल। निजी अनुभव है कि किस प्रकार वो लगातार मुझे पात्र के हाई स्कूल के लिए, फिर उसको इंटर के रूप में उचित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। जानते थे शिक्षा के महत्व को। अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित रहो और एक रहो, नेक रहो। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए
थी, ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। पॉलिटिकल जो सोशल जर्नी रही है, ये